जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज चैप्टर 4 फॉर क्लास 8th हिस्ट्री। इन द सर्च ऑफ वर्क इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ट्राइबल्स जब इनके फॉरेस्ट लॉ को लगा करके इनको कई चीज़ों से रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया और फॉरेस्ट जाने के लिए, वहाँ से लकड़ियाँ लेने के लिए या वहाँ हंट करने के लिए या वहाँ फ्रूट वगैरह लेने के लिए जाने से रोक दिया गया। तो ऐसी कंडीशन में इन लोगों के पास जीने के लिए कुछ रह नहीं गया था। तो बहुत से ऐसे लेबर्स थे, ऐसे ट्राइबल्स थे जो कहीं किसी तरह से अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए इन लोगों का काम करने लगे थे। और ऐसी कंडीशन में कहीं ये नए सेक्टर्स में जहाँ पर ये काम कर रहे थे, वहाँ इन्हें बहुत ही कम वेजेस, बहुत ही कम मजदूरी पर इनको रखा जाता था और इनसे जोखिम भरे ख़तरनाक कामों को भी लिया जाता था। इवन कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस के साथ ये वर्क पर जाते थे, जैसे कि प्लांटेशन सेक्टर में इनसे वर्क लिया जाता था, जो कि जैसे आपका असम है, असम में प्लांटेशन वगैरह होता है चाय का, टी का, और ये टी गार्डन्स में या उस टी प्लांटेशन एरिया में काम करते थे और वहाँ से उन्हें मतलब अपने घर तक आने के लिए उनको रोक दिया जाता था। इसके साथ साथ उन्हें जो है बिहार के और झारखंड के जैसे कोल माइंस में भी लगा दिया जाता था। काफ़ी नीचे जा कर के ज़मीन के इन्हें काम करना पड़ता था और यहाँ पर भी उनको बहुत लेस वेजेस दिया जाता था। तो ये इनकी कंडीशन थी। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि 1920s के ओवर 2000 वर्कर्स डाइड एवरी ईयर इन द कोल माइन इन इंडिया। मतलब हर साल जो है लगभग 2000 से ज़्यादा लोग वर्कर्स जो है इस कोल माइन के अंदर मर जाते थे, या तो दम घुट करके या फिर अदर रीजन से दब करके कोयले की बड़ी रॉक्स के अंदर आ जाते थे, या कभी पानी आ गया या किसी और तरह की हेल्थ की प्रॉब्लम हो गई। तो इट वाज वेरी रिस्की और इनसे इसी तरह के डेंजरस वर्क करवाए जाते थे। यहाँ पर कुछ रिवॉल्ट के बारे में बताया गया है। अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह के रिवॉल्ट आए और हुए, लेकिन आगे चल कर के सारे वो रिवॉल्ट दबा दिए गए। 19वीं सेंचुरी और 20वीं सेंचुरी के बीच में ट्राइबल्स ग्रुप ने अलग अलग तरीके से अपना रिबेल किया, विद्रोह किया। और इस लॉ के अगेंस्ट ये विद्रोह था, ये नए टैक्स के अगेंस्ट विद्रोह था। और उन्हें जो बहुत कम पेमेंट दिया जाता था या उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था बाय ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स, ये रिवॉल्ट उसके अगेंस्ट था। द कोन्स रिबेल इन 1831 to 32। कोन्स का रिबेल यहाँ बताया गया है कि जो 1831 से 32 के बीच में हुआ। संथाल रोज़ रिवॉल्ट इन 1855 के ड्यूरेशन में संथाल का रिबेल हुआ। और बस्तर रिबेल इन सेंट्रल इंडिया ब्रोकन आउट इन 1910 एंड वारली रिवोल्ट इन महाराष्ट्र इन 1940। तो इस तरह से कई अलग अलग मूवमेंट, कई अलग अलग तरीके के रिवॉल्ट हुए, अलग अलग प्लेसेस पर हुए और अलग अलग ट्राइबल्स के द्वारा हुए। लेकिन मोर ओवर इस रिवॉल्ट में एक प्रॉपर यूनिटी और लीडरशिप ना होने की वजह से, और इसके साथ साथ ट्राइबल्स ऑलरेडी बहुत जो है प्रिमिटिव थे और उन्हें पॉलिटिकल सपोर्ट भी नहीं था किसी तरह का, तो ये रिवॉल्ट आगे चल कर के कुचल दिए गए, दबा दिए गए, ख़त्म कर दिए गए।
द मूवमेंट ऑफ बिरसा लेड वॉज वन ऑफ सच मूवमेंट। इसी में बिरसा मुंडा एक ट्राइबल ग्रुप से जो बिलोंग करते थे, मुंडा टाइप से, उनका भी एक रिवल्ट है जो कि हमारे इस टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है।